हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतजार कर रहे लाखों बच्चों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2024 में आईटीआई मस्ट हो गया है, कंपलसरी हो गया है, लागू हो गया है। तो जितने भी ऐसे बच्चे जिनके पास ना ही आईटीआई है और ना ही अप्रेंटिसशिप है, वो रेलवे ग्रुप डी के सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ऐसे बच्चे जिनका आईटीआई लास्ट ईयर में है या कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2024 में कौन कौन से पोस्ट के लिए आईटीआई लागू हुआ है, कौन से पोस्ट पे नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं फॉर्म, यानी जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, 10th पास है, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव कर दिया गया है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, क्या इस साल 2024 में रेलवे ग्रुप डी में 2 एग्जाम लिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम होते थे उसमें एक ही एग्जाम लिया जाता था। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन रेलवे में 2019 के वैकेंसी से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको राइट कॉर्नर में इंपॉर्टेंट नोटिस करके ये ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रुप डी लेवल 1 जॉब के लिए। आप लोग पढ़ सकते हैं, द वन टाइम एग्जामिशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड आरआरसी 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and has now been withdrawn। यानी बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी में जो 2018 में वैकेंसी आई थी और 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें एक बार की छूट दी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और वो अब छूट है जो वापस ले ली गई है। आप लोग नीचे सेकंड पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15 जून 2023 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। इसमें बताया गया है कि जो 15 जून 2019 के बाद रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और कैटरिंग विंग, उसमें 10th के बाद जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो एलिजिबल हो पाएंगे, और 10th के बाद जिन्होंने ITI कर रखा है वो भी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप और ITI मस्ट कर दिया गया है। या तो 10th के बाद अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या ITI होगा तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे ने ऑफिशियली जारी कर दी है, और लाखों बच्चों को इससे काफ़ी बड़ा झटका लगा है, खास करके उन सभी कैंडिडेट को जो अभी उनका लास्ट स्टेज है और ITI या अप्रेंटिसशिप कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट पे नॉन ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और कौन से पोस्ट पे ITI या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने रेलवे ग्रुप डी 2019 का एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखे हैं न्यू दिल्ली जोन का, क्योंकि न्यू दिल्ली जोन नॉर्दर्न रेलवे में ही सबसे ज़्यादा ग्रुप डी की वैकेंसी थी, 13,153। इस नोटिफिकेशन से आपको मालूम चल जाएगा कि आप लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट है और ये आपका डिपार्टमेंट है। तो जितने भी कैंडिडेट जिनके पास अप्रेंटिसशिप 10th के बाद या ITI है,
वो इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो टोटल 17 पोस्ट है वो सभी टोटल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसमें कोई भी डॉट नहीं है। जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो सभी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास ना ही ITI है या ना ही अप्रेंटिसशिप है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, उन्होंने सिंपली 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि उस नोटिफिकेशन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की गई है। तो आपका ये जो पोस्ट है शुरू से ऊपर आपका ये खत्म हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आपका 3 पोस्ट है स्टोर का, स्टोर डिपार्टमेंट की कहीं भी बात नहीं की गई है, यानी असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट डिपो स्टोर। तो ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है यानी कि असिस्टेंट डिपो स्टोर का पोस्ट है, ये 10th वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यानी जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद मैकेनिकल और ये ट्रैफिक का पोस्ट है, ये भी यानी कि 10th वाले कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे, सिर्फ ITI या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट भर पाएंगे। ये आपको जो ट्रैफिक का पोस्ट दिख रहा है यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पोस्ट आता है, ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें 10th वाले कैंडिडेट भी अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन में बात नहीं की गई है। तो ये जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का वैकेंसी है, ये यानी कि मान सकते हैं बम्पर संख्या में आती है। यदि मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसी आई है टोटल पोस्ट के लिए, तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन की ओवरऑल वैकेंसी कम से कम तो 2,000 जरूर ही रहेगी। तो ये असिस्टेंट पॉइंट्समैन का वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है। ये असिस्टेंट पॉइंट्समैन का काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेट कीपर है, यानी जो जब रेलगाड़ी आती है तो फाटक जो गिराते हैं, या आप लोगों ने केबिन में देखा होगा कि पोर्टर का काम करते हैं, या जो अनाउंसमेंट करते हैं स्टेशन पे, वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन करते हैं। और असिस्टेंट पॉइंट्समैन का प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी होता है, यानी काफ़ी जल्द ही एग्जाम देके आप लोग रेलवे का गार्ड बन सकते हैं, जो लेवल 5 की पोस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। उसके बाद SNT इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ये सभी आप लोग यानी 10th वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये जो मेडिकल का पोस्ट है यानी जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें 10th वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट आपका बच जाता है, मेडिकल का, ट्रैफिक का और स्टोर डिपार्टमेंट। इन 3 डिपार्टमेंट में जिनके पास भी कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, 10th कर रखे हैं, 12th कर रखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी सभी पोस्ट के लिए ITI या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट हैं, और कुछ ही पोस्ट के लिए जैसे देख सकते हैं 3 पोस्ट के लिए या 3 डिपार्टमेंट के लिए 10th वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब कितनी वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी में, और इन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ 10th के लिए कितनी वैकेंसी हो सकती है? तो आप लोगों ने अभी लेटेस्ट अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनका आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा कि ग्रुप डी में यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। अभी जितनी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कुछ समय में आएगी, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी की होगी, क्योंकि इसमें यानी ज़्यादा कैंडिडेट, ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में 1 लाख वैकेंसी आई, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2024 में भी आपको 1 लाख से यानी 1 लाख प्लस ही वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 1 लाख से ज़्यादा ही रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी 2024 में आएगी। आप लोग ये बात नोट कर लीजिए। और यदि 1 लाख वैकेंसी आती है तो सभी 1 लाख वैकेंसी पे जिनके पास 10th या ITI या अप्रेंटिसशिप है वो एलिजिबल हो पाएंगे। और लगभग आप लोग मान के चलें कि 30,000 ऐसे पोस्ट होंगे जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, ना ही ITI या ना ही अप्रेंटिसशिप, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो 30,000 भी यानी कि मान सकते हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले का एग्ज़ाम पैटर्न है 2018 का, 2019 का। इसी एग्ज़ाम पैटर्न से एग्ज़ाम होते थे कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता था। साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 सवाल, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और ये जो क्वेश्चन का लेवल रहता था वो 10th लेवल के बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता था। यानी आप लोग बेसिक साइंस पढ़ेंगे 10th तक का, जो आपका NCERT का है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस अच्छे से प्रैक्टिस मॉक लगा के, तो आप लोग डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन ले सकते थे। लेकिन जब 2019 के वैकेंसी का एग्ज़ाम 2022 में लेने का समय आया, तो ये बोला गया कि हम लोग, रेलवे ने बोला कि अब हम लोग इस ग्रुप डी में 2 एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि नोटिफिकेशन में 1 एग्ज़ाम की बात की गई थी। फिर वो नोटिस वापस लिया गया और 1 ही एग्ज़ाम हुआ।
लेकिन यदि जब 2024 का नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन में साफ लिखा रहेगा कि अब रेलवे ग्रुप डी में 2 एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि रेलवे 2 एग्ज़ाम लेने की बात प्रीवियस वैकेंसी में कर चुका है। तो आप लोग ये मान के चलें कि रेलवे ग्रुप डी 2024 में 2 एग्ज़ाम होंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि आप लोग एनटीपीसी में देख सकते हैं, एनटीपीसी में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 सवाल पूछा जा रहा है, तो CBT 2 में जो यानी कि दूसरा एग्जाम लिया जाएगा उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपका सभी पैटर्न सेम रहेगा, सेम सिलेबस से सवाल आएंगे, सेम सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। तो आपको ये जो सिलेबस है इसको आपको अच्छे से कवर करना है। साइंस 9th और 10th का NCERT अच्छे से पढ़ना है। मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है जैसे कि LCM, HCF, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, उसके बाद परसेंटेज हो गया, आपका कैलकुलेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो ये सब सिलेबस को आपको अच्छे से करना है। रीजनिंग तो आपका यानी मान सकते हैं जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगा। और जनरल अवेयरनेस में जैसे हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर हो गया, तो ये आपको अच्छे से करना है। जो भी इसकी आगे की स्ट्रैटेजी होगी, आगे के अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सबसे पहले देगा, सटीक जानकारी देगा, ऑफिशियल जानकारी देगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।